1991 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने मार्केट में आके तहलका मचा दिया और दुनिया भर में 32 मिलियन कॉपीज सेल हुई। इसमें रॉबर्ट ने अपने दो बापों की कहानी बताई है कि कैसे उन्होंने उसकी जिंदगी पर असर डाला। एक बाप है उसके दोस्त माइक का बाप, जिसे उन्होंने रिच डैड कह के पुकारा है इस किताब में, और एक है उनका अपना बाप जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, जो कि बहुत पढ़ा लिखा और एक प्रोफेसर होता है, जबकि माइक का बाप 8वीं फेल होता है। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल जाता है और स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर इसके दिल में भी ये ख्याल आता है क्यों ना वो भी अमीर बने। इस ख्याल को वो अपने पुअर डैड के सामने रखता है और उसके पुअर डैड उसे कहते हैं कि ये तो तुम्हें माइक का बाप ही सिखा सकता है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखे एक एक सबक को इस किताब में बयान कर दिया है और सबसे पहला सबक है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अमीर बने और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं। एक अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, फिर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढते हैं और फिर जब जॉब उन्हें मिल जाती है तो वो इस पर मिलने वाली सैलरी के आदी हो जाते हैं और पे चेक मिलने से पहले ये सोच लेते हैं कि वो सैलरी इन्हें कहाँ लगानी है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? इसके लिए हमें हमारा दूसरा सबक देखना होगा जिसका नाम है रिच इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, एसेट्स उन चीजों को कहा जाता है जिन्हें हम एक बार खरीदते हैं तो वो चीजें हमें फिर दोबारा पैसे जनरेट करके देती हैं, और लायबिलिटीज उन चीजों को कहा जाता है जिन्हें हम एक बार खरीद लें तो वो हमारी जेब से मुसलसल पैसे निकालती रहती हैं। अमीर लोग अपने पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि अपने पैसों से एक घर खरीद कर उसको किराए पे लगा देना वगैरह। लेकिन जब एक गरीब को अपनी सैलरी मिलती है तो वो इसको लायबिलिटीज खरीदने पर लगा देता है, जैसा कि एक महंगी गाड़ी ले लेना और एक अच्छा घर लेना, अच्छी आसाइशें खरीदता है जो कि उसे मजबूर कर देती हैं। इसे ऑथर ने रैट रेस का नाम दिया है, यानी एक गरीब शख्स पैसे के लिए काम करता है और एक अमीर शख्स के लिए पैसा काम करता है। हमारा तीसरा सबक है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। अब अगर आपको पैसे से काम करवाना है तो इसके लिए नॉलेज का होना एक ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि स्कूल में तो हमें बस यही सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, एक अच्छी नौकरी कैसे ढूंढनी है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे को बचाना होगा। अपने पैसे को सेव नहीं करना बल्कि बचाने से मेरा मतलब है इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक कामयाब शख्स वो होता है जिसे पता हो कि पैसा कब और कहां इन्वेस्ट करना है। हमारा अगला सबक है माइंड योर ओन बिजनेस। इस सबक में रॉबर्ट बताते हैं कि कोई भी इंसान जो कि जॉब कर रहा है वो एक बिजनेस करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है। याद रखिए कि आपकी जॉब आपका प्रोफेशन है, ना कि आपका बिजनेस। बिजनेस वो होता है जो आप खुद शुरू करते हैं। रे क्रॉक जो कि मैकडॉनल्ड के फाउंडर थे, उन्होंने MBA के स्टूडेंट से एक बार पूछा कि क्या आपको पता है कि मेरा बिजनेस क्या है? तो MBA के स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि ये तो सबको पता है कि आप हैमबर्गर्स का बिजनेस करते हैं। उन्होंने जवाबन कहा गलत, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है, क्योंकि अगर कोई आदमी मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है तो उसे साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी खरीदनी पड़ती है, और आज के दिन मैकडॉनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। रॉबर्ट यही कहते हैं कि आज का गरीब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के लिए काम करता है और इसीलिए गरीब रहता है। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, लेकिन अगर आपका बिजनेस आपके एक्सपेंसेस को सही से पूरा करने लगे तो फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं और अपने बॉस खुद बन सकते हैं। हमारा पांचवा सबक है क्वेश्चन थिंग्स। रॉबर्ट ये कहते हैं कि मेरा गरीब बाप कहता था कि मेरे बच्चे हैं, इसी वजह से मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर ये ना होते तो मैं वो सब कुछ अफोर्ड कर पाता जो मुझे पसंद है। और मेरा अमीर बाप कहता था तुम्हारा बाप गरीब इसी वजह से है कि वो सुस्त है और कहता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाता। अमीर बाप हमेशा ये कहता था कि मैं उसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि फर्क सोच का है। अगर इंसान पॉजिटिव सोच रखे और मेहनत करे तो हर मुश्किल आसान, हर रुकावट एक रास्ता और हर चैलेंज एक मौका बनकर दिखता है। कभी ये मत सोचे कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये सोचे कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। एक बार हम इन पॉइंट्स को दोहरा देते हैं। Rich don't work for money. Rich invest in assets, not in liabilities. Learn financial literacy. Mind your own business. Question things.